हेलो एवरीवन, मैं शिवांग आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ जावा का डे 2 का क्वेश्चन लेके। होपफुली पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से कैसे लिखना है, ये भी आप समझे होंगे। तो चलिए हम लोग डे 2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डे 2 का क्वेश्चन बेसिकली हमारा ये है कि हमको जावा के फीचर्स के बारे में समझाना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो जावा के बेसिकली हमारे 10 फीचर्स है, जिसमें से पहला फीचर तो ये है कि जावा हमारी बहुत सिंपल लैंग्वेज कहलाती है। अब जावा सिंपल क्यों कहलाती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है जावा इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। जावा हमारी बहुत आसानी से सीखी जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। इसलिए है क्योंकि ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी कि ह्यूमंस द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बहुत करीब है। तो इसको आसानी से समझा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसके सिंटैक्स भी इसी कारण से आसानी से समझे जा सकते हैं। जावा हमारी बेसिकली इंस्पायर्ड है सी और सी प्लस प्लस से, जैसा कि वो दोनों भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी। उसी तरीके से जावा भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। कुछ और कारण है जिसके कारण हम जावा को सिंपल कहते हैं, जैसे कि इसके पास पॉइंटर्स नहीं होते। पॉइंटर्स बेसिकली एक उस तरीके के वेरिएबल होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस अपने पास स्टोर करते हैं। तो जावा में हम लोग एड्रेस के कॉन्सेप्ट से डील नहीं करते, इस कारण से हम कहते हैं कि जावा हमारी सिंपल है। इट डजेंट हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस फॉलो नहीं होता, जिसके कारण से हमको दो रास्ते नहीं मिलते। यानी कि हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी है कि हमको दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज करना है, तो ऐसी सिचुएशन हमको नहीं मिलती है, जिसके कारण से हमको एम्बिग्यूटी नहीं मिलती। और जब हमको यहाँ पे ऐसा रास्ता मिल जाता है कि जहाँ से हमको दो रास्ते दिखते हैं, हमारे पास दो रास्ते होते हैं और हमें किसी एक में जाना होता है, तो हमें वहाँ पे कंपाइलर को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वो कहाँ पे जाए, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट होने के चांसेस होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं हमारी लैंग्वेज में। इस कारण से हमारे जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को अवॉइड किया गया है यूज करने के लिए डायरेक्टली। अगला पॉइंट इसका जो है, जावा डजेंट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग अगर हम लोग नॉर्मली किस सिंपल भाषा में समझे तो आपने एक ट्रक देखा होगा। ये फॉर एग्जांपल एक ट्रक है हमारा। इस ट्रक में हम जब नॉर्मली सामान को लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्रक लोडेड है। लेकिन जब इस ट्रक में हम बहुत सारा सामान भर देते हैं, जिससे कि वो बाहर भी दिखता रहता है, तो हम कहते हैं ये ओवरलोडेड ट्रक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझें तो प्लस अगर हमारा यहाँ पे एक तरीके का ऑपरेटर है, तो प्लस हमारा बेसिकली इंटीजर के साथ काम करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसी प्लस को अगर हम ओवरलोड कर दें कि भैया अब आप प्लस के साथ इंटीजर के साथ साथ आप फ्लोट पे भी काम करोगे, आप स्ट्रिंग पे भी काम करोगे, आप कैरेक्टर पे भी काम करोगे, तो ये हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं, हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं। तो इस तरीके की लोडिंग जिसमें ऑपरेटर के ऊपर हम उसको मल्टीपल जगहों पे काम करने के लिए यूजफुल बनाएं, तो ये काम भी हम इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे पास कुछ एम्बिग्यूटीज की सिचुएशन आ सकती है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए हम जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी यूज नहीं करते हैं। तो यही कुछ रीजन है जिसके कारण से हम जावा को सिंपल कहते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने पिछले स्लाइड्स में, पिछले क्वेश्चंस में देखे हैं। होपफुली आपको वो सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको बाय चांस कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे हर चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, एक रियल लाइफ एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जिससे कि हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में। हमारे सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से डेवलप होते चले जाते हैं। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा है रोबस्ट। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है। रोबस्टनेस इज द एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टू हैंडल एरर हैपन एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। रोबस्टनेस का मतलब यहाँ पे होता है कि हम अपने एरर को कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे कैसे हैंडल करते हैं।
तो जावा हमारी जो लैंग्वेज है वो अगर किसी भी सिचुएशन पे कोई एरर आता है तो जावा उसको खुद से बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, यानी कि एरर को अच्छे से हैंडल कर सकती है। इन केस ऑफ एनी एरर हैपेंड व्हाइल checking the program will be terminated immediately and stops from causing any damage to the system। अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में बाय चांस आ जाता है जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो जावा इमीडिएटली उस प्रोग्राम की वर्किंग को भी रोक देती है जिससे कि हमारा सिस्टम डैमेज ना हो। जावा के पास एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी होता है, सिस्टम होता है, जिसके कारण से वो मेमोरी को अच्छे से मैनेज कर पाती है और उसका एफिशिएंटली यूज कर पाती है। जावा के पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का भी फंक्शन होता है, जो कि खुद से वहां पे गार्बेज मेमोरी से गार्बेज खुद से वो कलेक्ट कर लेती है, सो दैट हमारी ज्यादातर मेमोरी यूजफुल हो जाए। लैक ऑफ पॉइंटर्स इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोग्राम। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया ही था कि पॉइंटर नहीं होता है जावा में, तो यहाँ पे हमको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है क्योंकि हम डायरेक्टली उस मेमोरी पे नहीं जा पाते जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, और वहाँ पे पहुँचने का हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं होता क्योंकि हमारे पास एड्रेस नहीं होता। अ कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा के पास एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यही सारे हमारे रीजंस हैं जिसके कारण से हम जावा को रोबस्ट बनाते हैं, रोबस्ट कहते हैं एक तरीके से। इसका मतलब रोबस्ट का हम लोग एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो जावा है वो एरर को बहुत आसानी से हैंडल कर पाता है, वो स्टॉप नहीं होता, उसकी वर्किंग स्टॉप नहीं होती, वो हैंडल करके किसी न किसी तरीके से हमारे प्रोग्राम को एंड तक लेके जाने की कोशिश करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बताता है मल्टी थ्रेडिंग का। तो पहले हम लोग थ्रेड के बारे में जान लेते हैं कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड हमारा सबसे छोटा बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू होता है, यानी कि जो सबसे छोटा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर का होता है उसको हम थ्रेड कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि सब प्रोसेस का सबसे छोटा पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें एक वीडियो चल रहा है, तो ये वीडियो पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन आता है वो हमारा एक थ्रेड कहलाता है, जिसमें हम वॉल्यूम को ऑपरेट कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के रनिंग के अंदर हम वॉल्यूम को भी अप डाउन कर पा रहे हैं, वो हमारा एक तरीके का थ्रेड है। इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसपे हम चाहें तो क्लिक करके आगे पीछे या प्ले पॉज भी कर सकते हैं, ये सारे हमारे छोटे छोटे थ्रेड्स कहलाते हैं। तो जावा में बेसिकली हम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इस कारण से हम कहते हैं कि जावा हमारी मल्टी थ्रेडेड है। ठीक। थ्रेड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। द प्रोसेस इज सब डिवाइडेड इनटू थ्रेड्स। प्रोसेस हमारे सब डिवाइडेड होते हैं थ्रेड्स में, एंड ईच ऑफ द थ्रेड कैन रन साइमल्टेनियसली। हमारे जो भी थ्रेड्स हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम अप डाउन हो, चाहे हमारी वीडियो क्योंकि चल ही रही है और उसी के साथ हम वॉल्यूम को अप डाउन भी कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम साइमल्टेनियसली दो काम हमारे हो रहे हैं, तो ये भी हमको थ्रेड से प्रोवाइड किया जाता है। This is known as multi-threading. A process is a collection of multi-threading. Multi-threading takes idea of multitasking into application. हमारे कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग की जो फैसिलिटी है, यानी एक समय पर हम कई काम करने की जो हमारी क्षमता है, वो हमारी मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू जावा हमको प्रोवाइड करता है सब एप्लीकेशंस में जो जावा के थ्रू बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव होना, यानी जावा हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की लैंग्वेज है जिसमें बनाए हुए जो हमारे एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं वेरियस जगहों पे इंटरनेट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा है आप उसको समझिए। जावा प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेबल एप्लीकेशन। इट इज डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट लाइक इंटरनेट। इंटरनेट जैसे कि आप सभी लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, कोई भी एक वेबसाइट को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो वेबसाइट्स के ऊपर भी एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमारा जावा यूज होता है जिसको कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट खोले जिसमें आप क्रिकेट का स्कोर चेक कर सकते हो,
तो वहाँ पे आप देखो कि स्कोर बार बार अपडेट हो रहा है, तो वो बेसिकली एक जावा के एप्लीकेशन के कारण अपडेट होता जा रहा है और उसको आप बहुत सारे लोग देख सकते हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है आप सभी के समक्ष, आप सभी के पास वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है वो एप्लीकेशन, क्योंकि आप उस वेबसाइट पर लॉग्ड इन हो। तो इस कारण से हम कहते हैं कि जावा की एप्लीकेशन हम एक बार बना के उसको मल्टीपल जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि हमारा जावा जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को हैंडल कर लेता है, तो हमारा जावा को हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस पे अगर हम आते हैं तो जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। दिस मीन्स द प्रोग्राम रिटन इन जावा कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड जावा प्रोग्राम आर रिटन वंस एंड रन एनीवेयर। यानी कि जावा प्रोग्राम अगर हम एक बार अपने कंप्यूटर पे लिख लेते हैं तो उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। इस कारण से हम कहते हैं कि जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बेसिकली जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं, हम उसको कंपाइल करते हैं तो हमारा बाइट कोड बनता है। ये बाइट कोड हमारा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जेवीएम द्वारा रन कराया जा सकता है। जेवीएम जो हमारा होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, वो हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता है। लेकिन जावा के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं यानी बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमारा 6th पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद अगर हम चलें 7th पॉइंट पे, तो जावा को कहते हैं कि जावा हमारी पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी कि इसको हम कहीं भी कैरी आउट कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का हमारा मतलब था कि जावा हमारी कई सारे प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, वैसे ही हमारे पोर्टेबल होने का ये मतलब है कि हम इसको कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे इसके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, क्योंकि जावा हमारा बेसिकली एक बाइट कोड बना देता है, वो बाइट कोड को जेवीएम रन करता है। तो अगर किसी कंप्यूटर पे जेवीएम है तो हमारे जावा के प्रोग्राम आसानी से रन हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये टेबल है, इस टेबल को हम चाहें तो फोल्ड करके कहीं भी पोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबल का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप एक चीज़ को उठा के कहीं भी आसानी से ले जा पाओ। तो वैसे ही हमारे जावा के कोड होते हैं, हम उसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। 8वां हमारा पॉइंट है सिक्योरिटी। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की फंक्शनैलिटी नहीं है, क्योंकि जावा पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करता है। जावा के पास एड्रेसेस पे वो काम नहीं करता है, तो इस कारण से हम किसी भी मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते। इस कारण से हम कहते हैं कि जावा हमारी सिक्योर्ड लैंग्वेज है। दिस रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द मेमोरी एलोकेशन, यानी कि जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस पर हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। जावा ऑल्सो हैव एक्सेस मॉडिफायर टू चेक द मेमोरी एक्सेस। जावा में कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स भी यूज होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो हमको ये बताए कि हमारे प्रोग्राम को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे एक्सेस मॉडिफायर्स भी हमारे जावा में यूज होते हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं। It also have concept of encapsulation which provide the security of the code। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया था, तो जावा में हमारी चीज़ें इनकैप्सुलेट हो जाती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलरली ब्लॉक के अंदर होती हैं, जिससे कि बाहरी लोग उस चीज़ को एक्सेस ना कर पाए। तो वो हमको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा बेसिकली 8 पॉइंट था जो कि हमको सिक्योरिटी के बारे में बता रहा था। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें कि है हमारा डायनेमिक नेचर ऑफ जावा। डायनेमिक नेचर ऑफ जावा से हमको ये समझ में आता है कि जो भी चीज़ों का हमको ज़रूरत है जावा उस टाइम पे उसी चीज़ को लोड करती है। फॉर एग्जाम्पल जावा में हम क्लासेस की बात करते हैं। जावा में क्योंकि जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हम उसमें क्लासेस की बात करते हैं। तो जिस भी क्लास का जब भी हमको यूज़ होगा तभी वो हमारी मेमोरी में लोड होगी, क्योंकि अननेसेसरी अगर हम सारी क्लासेस को मेमोरी में लोड कर देंगे तो हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हमारा कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। तो अगर हमको मेमोरी का एफिशिएंटली यूज़ करना है, तो जिस टाइम पे जिस क्लास का हमारी जावा यूज़ करा जा रहा है हमारी प्रोग्राम में, केवल हम उसी को अपने मेमोरी में लोड करेंगे। ये हमारा डायनेमिक नेचर ऑफ जावा बताता है। जावा प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ डायनेमिक लोडिंग of class because of this classes are loaded at run time और on demand, यानी कि जब उसका डिमांड किया जाएगा तभी वो लोड होगा। The dynamic loading provides efficient memory utilization। डायनेमिक लोडिंग हमको efficient memory utilization प्रोवाइड करता है। 10th पॉइंट अगर हम समझें तो जावा हमारा यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है।
आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम जावा प्रोड्यूस बाइट कोड। हमारे कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम के बाद हमको एक बाइट कोड मिलता है। ये बाइट कोड जब हमको मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है तो ये JVM द्वारा करा जाता है। JVM एक प्रकार का इंटरप्रेटर है जो कि बाइट कोड को हमारे मशीन कोड में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि हमारी मशीन उस कोड को आसानी से समझ पाए और हमारे टास्क को, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना काम को कंप्लीट कर पाए। तो ये बेसिकली हमारे जावा के 10 फीचर्स थे। होपफुली आपको ये सारे समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।